बच्चों, आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये प्रॉब्लम फिजिकल केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम और गैसियस स्टेट, इन दोनों का कंबाइंड प्रॉब्लम है। बहुत ही सुंदर प्रॉब्लम है क्योंकि यहां पर हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को इंपॉर्टेंस दी है। तो आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम और गैसियस स्टेट का एक ब्लेंड होगा। तो चलिए हम लोग अपने सवाल को सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट देखिए हमारे सवाल में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए हमारे पास एक वेसल है और वेसल में दो अंदर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड है। तो वेसल में एक इक्विलिब्रियम है, A इज कन्वर्टिंग इनटू B प्लस C और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया है 4 इंटू 10⁻⁶। और ये बच्चों जो B बन रहा है ये बनने के बाद डिकंपोज होकर अपना एक इक्विलिब्रियम दे रहा है सेम वेसल में और D और E में कन्वर्ट हो रहा है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 दिया है। ऑल आर गैसियस स्पीशीज, सब कोई गैस है अंदर A B C D E and vessel initially had 2 atm of A। और इस बर्तन में आपने शुरुआत कैसे की थी, रिएक्शन की A को लेकर शुरुआत की थी और कोई नहीं था और A का कितना प्रेशर था, 2 atm। तो आपको विच इज आवर करेक्ट, तो जैसा कि आईआईटी में ट्रेंड है मोर देन 1 का, तो मेरा सारा प्रयास यही है कि आपको सारे क्वेश्चन 1 और मोर देन 1 ऑप्शन के ही दिए जाएं, जिससे 1 वाला हो तो हो ही और मोर देन 1 की भी आपकी प्रैक्टिस होती जाए। तो यहां पर ऑप्शंस आपको देखने होंगे और उनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा वेदर दीज ऑप्शंस आर करेक्ट और नॉट। तो यहां पर डी के प्रेशर के बारे में पूछा फाइनली, यानी जब दोनों इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली एस्टैब्लिश होंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी पूछा है एंड प्रेशर ऑफ बी पूछा है, उसके सी और डी ऑप्शन है। तो चलिए इसकी एनालिसिस करते हैं एंड इन द मीनवाइल सारे ऑप्शन अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों इसमें सबसे पहला स्टेप देखें कि यहां पर अगर इक्विलिब्रियम्स को आप गौर करें तो A इज कन्वर्टिंग इनटू B प्लस C, ये इक्विलिब्रियम और ये आप देखिए पहला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत छोटा है और दूसरा वाला उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है। ऐसे केसेस में आप क्या करें, इन दोनों को बच्चों ऐड कर दें और जैसे ही बच्चों आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए B कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा A गिविंग यू C प्लस D प्लस E, यहां से C आया, यहां से D और E आया। बच्चों जब दो इक्विलिब्रियम्स को आप ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट का नेट इक्विलिब्रियम होता है वो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो नेट इफेक्ट आएगा 4 इंटू 10⁻⁶। बच्चों अगर आप ये फाइनल इक्वेशन देखें तो इस फाइनल इक्वेशन में मान लीजिए अब A का तो दिया ही था, इनिशियल प्रेशर कितना है, 2 है। तो मान लीजिए इस रिएक्शन के दौरान इसका P खर्च होता है तो इक्विलिब्रियम पर कितना बचा, 2 माइनस P। और बच्चों इसका 1 जाता है तो C का 1, D का 1 और E का 1 बनता है। तो अगर A का P जा रहा है तो C का भी P, D का भी P और E का भी P बनेगा। तो ये आपके पास पूरा इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब चलिए आगे के कैलकुलेशन पर बढ़ते हैं। अब बच्चों ये आप देख चुके हैं, अब यहां देखिए हमने क्या लिखा है, K नेट इज वेरी स्मॉल। आप देखिए 4 इंटू 10⁻⁶ क्या लार्ज होता है, नहीं, बहुत कम होता है। और एनसीईआरटी कहता है कि अगर K इक्विलिब्रियम 10⁻³ से कम है तो जो इक्विलिब्रियम होगा उसमें लार्जली रिएक्टेंट ही बैठा होगा, उसका प्रोडक्ट में बहुत कम नेग्लिजिबल परिवर्तन हुआ होगा। तो ये तो 10⁻⁶ है। तो बच्चों यहां पे एक अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन क्या लेंगे, ये जो 2 माइनस P है इसको अप्रोक्सीमेटली 2 मान लीजिए क्योंकि P की जो मात्रा है वो 2 के सामने बहुत कम होगी, ठीक है। तो आप इस नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में चीजों को रखते हैं, इसकी वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁶, प्रेशर ऑफ B इंटू C इंटू D स्टोइकियोमेट्रिक पावर अपॉन प्रेशर ऑफ A। प्रेशर ऑफ A को 2 ले लेना है। यहां से बच्चों सबकी वैल्यू आपने P रखी तो P³ अपॉन 2। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो आपको P की वैल्यू आ जाएगी 0.02। देखिए इसीलिए हम आपको 0.02 मिला। तो देखिए 2 इसके सामने तो बहुत बड़ा है,
तो इसीलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया था। तो अब आपको P की वैल्यू आ गई बच्चों। जब P की वैल्यू आ गई तो देखिए D का पार्शियल प्रेशर कितना है, P है इक्विलिब्रियम पर, तो P की वैल्यू आ गई 0.02। तो चलिए एक एक ऑप्शन भी देखते रहते हैं और वहां पर वैलिडेट करते हैं। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, फाइनली D एक्सर्ट 0.04। नहीं, अभी अभी हम लोगों ने निकाला D is exerting 0.02 ATM फाइनली एट साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो पहला ऑप्शन गोज रॉन्ग। तो जो पहला ऑप्शन है बच्चों ये गलत हो जाता है, तो इसको हम लोग स्ट्राइक आउट कर देते हैं। अब अगला मोल फ्रैक्शन ऑफ C के बारे में पूछा था, चलिए इसका भी कैलकुलेशन करके देखते हैं। अब बच्चों आपको ये पता चल गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए 2 रहेगा अप्रोक्सीमेटली, C, D और E का 0.02। अब बच्चों B का कितना होगा इसको भी निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है वो भी पूछा है और जरूरत भी पड़ेगी। बच्चों अगर आप पहला इक्विलिब्रियम देखते सवाल में, साइमल्टेनियस में जो पहला है A कन्वर्टिंग इनटू B प्लस C, इसका K इक्विलिब्रियम 4 × 10⁻⁶ है। यहां पर इक्विलिब्रियम की वैल्यू रखिए, दिस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ B इंटू C अपॉन प्रेशर ऑफ A, जो इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन होता है। प्रेशर ऑफ C हम लोग को पता है 0.02, प्रेशर ऑफ A पता है 2। यहां से बच्चों प्रेशर ऑफ B आप निकाल सकते हैं 4 × 10⁻⁴। तो चलिए ये भी निकल गया, तो इस ऑप्शन को ही पहले देख लेते हैं फिर वापस आएंगे C के लिए। तो यहां पर ऑप्शन में आए तो ये C और D में देखते हैं, फाइनली B एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ 4 × 10⁻⁴। ये बिल्कुल सही है, अभी हमने निकाला। तो जब ये सही हो जाएगा तो D अपने आप गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है 10⁻⁶, जो कि गलत है। अब चलिए B ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने ये निकाल लिया कि भाई B का प्रेशर कितना है। अब हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ C निकालना है। बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ C क्या होगा, इट इज डाल्टन्स का नियम लगा रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ C अपॉन टोटल। C का आपको पता है 0.02, टोटल में बच्चों किसका किसका होगा, A का, B का, C का, D का, E का। तो आपने सबका जोड़ लिया, A का 2 है, B का 4 × 10⁻⁴, C, D, E सब 0.02, सब जोड़ेंगे तो 2.0604। इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 ले ले। क्या करना है, कैलकुलेशन को लेंदी करके, फर्क पड़ना नहीं है, तो ये 2 ले ले अप्रोक्सीमेटली। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C क्या आ गया 0.02/2, ये आ गया बच्चों 1/100। तो बच्चों ये 1/100 आ गया। तो चलिए ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहां पर बोल रहे हैं फाइनली मोल फ्रैक्शन ऑफ C इज अप्रोक्सीमेटली 1/100। ये बिल्कुल सही जवाब है। तो यहां पर आपने देखा कि ये जो 1 और मोर देन 1 का सवाल था, इसमें 2 ऑप्शन सही है, B एंड C। तो देखिए बच्चों ये साइमल्टेनियस, अभी आपके मेंस के भी एग्जाम बचे हैं, एडवांस का भी बचा है। आपको बताएं चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, वहां साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए हम लोगों ने ये सवाल किया, हमने जानबूझ के ऐसा सवाल रखा, और इसी से मिलते जुलते और भी आयनिक के सवाल, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स से सवाल हम लोग निरंतर आज प्रैक्टिस करेंगे, आगे भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो बहुत ही जल्दी हम अगले एक शानदार सवाल के साथ आप लोगों से मिलते हैं, और आशा करते हैं इस बीच आप लोग भी पढ़ाई कर रहे होंगे और लगातार मेरे सवालों को एनालाइज कर रहे होंगे, समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो ऐसा ही करते रहिए, हार्डवर्क आपका फाइनली पे करेगा। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले सवाल के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।